चतरा जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत ग्राम बानासाड़ी पंचायत भवन में वित्तीय साक्षरता शिविर का कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन सिंह का स्वागत ग्रामीण एवं जेएसपीएल की महिलाओं ने तिलक लगाकर पुष्प छिड़क कर एवं आम के पत्ते से बने मुकुट पहनाकर स्वागत किया। साथ में सभी बैंक अधिकारियों ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन सिंह, बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक खिरोज चंद्र साहू, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक भोला दानी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रामगढ़ के चीफ मैनेजर समर प्रसाद श्रीवास्तव, एलडीएम एहसान अहमद, नाबार्ड डीपीएम एवं मुखिया सभी मिलकर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। क्षेत्रीय निदेशक ने राज्य स्तर पर अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु बैंकों एवं समस्त हितधारकों से जन गण मन का प्रेरणादायक सूत्र मंत्र प्रदान कर इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। जन अर्थात जनता, जिसके हित में ये महान अभियान चलाया जा रहा है एवं जन जन तक बैंकिंग व वित्तीय सुविधाओं तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। गण अर्थात बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े गणमान्य अधिकारियों की इस अभियान में सक्रिय भागीदारी जहां सभी के लिए उत्प्रेरक सिद्ध होगी, वहीं उनके द्वारा प्रगति की सतत समीक्षा अभियान को और गतिशील करेगी। मन का आशय है कि पूरी निष्ठा, समर्पण और मनोयोग से ये प्रयास किए जाएं। इस तरह जन गण मन का ये सम्मिलित प्रतिबद्ध प्रयास अवश्य ही इस महान जन अभियान की सफलता सुनिश्चित करेगा। बुनियादी बैंकिंग सुविधा को सभी तक पहुंचाने के प्रयास में बैंकिंग संवाददाता की भी अहम भूमिका रहती है, जिसके माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं को हम सुदूर इलाके तक भी पहुंचा पा रहे हैं। इन प्रयासों से अधिक संख्या में लोग बैंकिंग से जुड़ रहे हैं तथा विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना इत्यादि का लाभ ले रहे हैं। इस मौके पर चतरा एलडीएम एहसान अहमद, एसबीआई रामगढ़ के मुख्य प्रबंधक समर श्रीवास्तव, डीपीएम जेएसएलपीएस गौरव जायसवाल, आरसीटी डायरेक्टर वसंत कुमार, एसबीआई सिमरिया मैनेजर आनंद केशव, डीडीएम नाबार्ड मृत्युंजय बख्शी, बैंक ऑफ इंडिया सिमरिया शाखा प्रबंधक रामचंद्रा सोरेन, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक शीला के शाखा प्रबंधक विनोद पासवान, चतरा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के वीसी राखी कुमारी, बानासाड़ी मुखिया पार्वती देवी और साथ में कई बैंकों के वीसी एवं ग्रामीण शामिल थे। चतरा से जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बहुत कुछ हमारे एलडीएम के द्वारा बताया गया, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य 2-3 चीज है जिसको मैं संक्षेप में आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। पहली बात है कि सभी लोगों का खाता होना चाहिए और 2014 के समय में जितने भी जारी खाता पीएमजेडीवाई के करीब सभी खाता की आयु जो है 10 साल पार कर गया और 10 साल के बाद उसमें पुनः से केवाईसी करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप लोग उसमें फिर से केवाईसी नहीं कर पाते हैं तो उस खाते में जो डीबीटी के तहत आने वाले लाभ हैं उनसे आप लोग वंचित रह जाएंगे। हम समझते हैं कि यहाँ जितना भी माताएं उपस्थित हैं, बहनें उपस्थित हैं, सबों के खाता में रिकेवाईसी का काम पूरा हो गया होगा। दूसरी बात, SSS का जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना दोनों में मिला के साल का 456 रुपया का प्रीमियम लगता है और 2-2 लाख का उसमें आपका इंश्योरेंस होता है। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरना सबको है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य का बात है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में पूछा गया था युधिष्ठिर से कि आप बताइए सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर का यही जवाब था कि इस जीवन में सभी लोग जिंदा रहना चाहता है जबकि मरना ध्रुव सत्य है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए आप सबों को ये SSS का हिस्सा बनना चाहिए। बहुत ही मामूली खर्च पर इसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है और ये भारत सरकार के सौजन्य से ये आप लोगों को दिया जा रहा है। अभी इस कार्यक्रम के समाप्ति में आपके सामने आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोगों को, जिनके लोग इस बीमा में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए थे और दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया, उनके आश्रित को 2-2 लाख रुपए का चेक दिया जाए। तो हम आप सबों से आग्रह करते हैं कि आप लोग जो जुड़े हैं अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं वो
जुड़िए और अपने जो इर्द गिर्द आसपास के लोग हैं उनको जोड़ने का हर संभव प्रयास कीजिए। इससे आपका परिवार, आपका समाज समृद्ध होगा। बड़ी भागीदारी हुई सबकी, और इसीलिए इसको मैंने महापर्व या महानुष्ठान कहा कि न सिर्फ आप लोग जुड़े बल्कि बैंकों के ओर से उनके जितने सहयोगी हैं, जितने साथी हैं, बैंक मित्र हैं, बैंक सखियां हैं, सीएसपीज हैं, एफएलसीज हैं, एलडीएम ऑफिस हो या फिर जो स्वयंसेवी संगठन है, उन्होंने भी भूमिका अदा की। प्रेस के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, और अखबारों में और जो चैनल्स में इसकी बहुत ही विस्तृत कवरेज की, जिससे लोगों को इस योजना की जानकारी मिली। तो इससे कुल मिलाकर माहौल बना, और जब सितंबर में तीसरा महीना पूरे होने को था, 3 हफ्ते बाकी थे, तो उसमें तो प्रत्येक दिन 4.5 लाख 5 लाख इस तरह से पूरे प्रदेश में री-केवाईसी हुए। री-केवाईसी के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि खाता आपका होना चाहिए, लेकिन जरूरी है कि वो खाता चालू स्थिति में रहे, है ना। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो खाता चालू है तो सारी सुविधाएं जो है, आजकल आप जानते हैं कि उनके पैसे बैंक खाते में आते हैं। पुराने जमाने में अन्य जगह पे आते थे, उसमें लोग बहुत मुसीबत होती थी और कई बार पैसे भी पूरे नहीं पहुंचते थे। अब तुरंत आपको पैसे मिल जाते हैं, चाहे वो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को या केंद्र सरकार की हो या बैंकों की जो कई योजनाएं हैं, या फिर मान लीजिए कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी छात्रवृत्ति, उनके आजकल कई योजनाओं के अंतर्गत उनके पुस्तकों की जो राशि है वो मिलती है, पोशाक के लिए, वो सब बैंक खाते में आती है। इसीलिए आपको अपने बैंक खाते को लगातार चलाना जरूरी है। कम से कम एक खाता जरूर होना चाहिए, चालू स्थिति होना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि 10 वर्ष में एक बार, आप जानते हैं बाकी भी चीजें जो है, ड्राइविंग लाइसेंस है उसको भी नवीनीकरण कराना पड़ता है। तो 10 वर्ष चूंकि एक बहुत बड़ा अरसा होता है, इसमें कई बार चेहरे बदल जाते हैं। जो तस्वीरें आपने बैंक में दी हैं, मोबाइल नंबर पहले सबके पास नहीं था, मोबाइल अब सबके पास है लगभग, तो आप अपने मोबाइल नंबर को दर्ज कराएं, क्योंकि उससे होगा कि लेन देन जब आप करेंगे तो सीधे सीधे इसकी सूचना संदेशों के जरिए, जो आप हिंदी में भी आते हैं, आप तक पहुंचेगी। तो आप खाता रखिए, खाता चालू स्थिति में रखिए, सारी योजनाओं के लाभ उठाइए, और चालू खाते और उस पर आपकी निगरानी, आपकी नजर रहेगी, तो वो सुरक्षित भी रहेगा। तब कोई और आपके खाते का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, कोई धोखाधड़ी की घटना नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये अभियान जो है, जो 3 महीनों तक सफलतापूर्वक चला, और उसमें पूरे देश में जो 14 करोड़ से अधिक खातों में, क्योंकि उसमें 10 वर्ष हो गए थे, आप जानते हैं जनधन योजना 28 अगस्त 2014 से शुरू हुई थी, 11 साल उसके हो गए हैं। तो बहुत सारे खाते हैं जो अभी 10 साल पुराने हो गए हैं, या अगले जून तक 10 साल उनमें हो जाएंगे। तो अभी लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों में विशेषकर इस तरह के जो खाते हैं, और उसमें जैसा बताया गया, गांव में अमूमन पता नहीं बदलता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ये अभियान ही चलाया है आपको न सिर्फ खातों से जोड़ने के लिए, बल्कि एक तरह से सशक्त करने के लिए। ये आपको आपके सशक्तिकरण का, एक आम जनता को सशक्त करने का वित्तीय रूप से। तो जो अवधारणा बता रहे थे साहू जी कि हमारे यहाँ अवधारणा तो पहले से है कि सबके केंद्र में स्त्रियां हैं, नारी हैं, और उस जिम्मेदारी से हमारा जो अनुभव है बैंकिंग जगत का भी, तो जो स्वयं सहायता समूह में महिलाओं ने ऋण लिया है, उसमें खराब कर जो है, जिसको एनपीए कहते हैं बैंकिंग शब्दावली में, वैसे प्रतिशत बहुत कम है। इसका मतलब कि महिलाएं जब बैंक से कर्ज भी लेती हैं तो उसका अच्छा उपयोग करती हैं और उसको समय पे जिम्मेदारी से वापस करती हैं। तो इसीलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, और इसी आशा से हम लोग ये भी उम्मीद करते हैं आपसे कि आज शिविर में आप लोग आए हैं। बहुत अच्छा अभी तक का, मतलब दोपहर तक 1200 के आसपास री-केवाईसी हो गया है। कि ये एक तरह से सारी सुविधाओं का दरवाजा है आपके खाते को, जो खाता आपने खोला है। और बैंकों ने 2014 से जनधन खाते ही 56 करोड़ से अधिक खोले हैं, बड़ा काम किया है। तो अब ये छोटा सा काम बचा है कि 10 साल जिसमें हो गए, उसमें पहचान पता आदि आज के हिसाब से उसको अद्यतन कर दिया जाए, जिसको अपडेट करना चाहते हैं।
बैंकों के लिए शब्दावली है KYC, अपने ग्राहक को तो हम ये पर्व के माध्यम से हम अपने भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रयास है कि हर जन के पास ये संदेश पहुंचे कि अपना बैंक का खाता सक्रिय रखें, सुरक्षित रखें। तो छठ के पर्व में बहुत सारे आपके गेस्ट घर में आते हैं मिलने के लिए, जो जहां भी हो। हमने देखा, हम जब मुंबई में थे तो छठ के पहले 2 महीने पहले ही बुक करके वो आते थे अपने घर। तो सब यहाँ होंगे, तो ये एक अच्छा अवसर है कि आप जरूर ये संदेश उनको पहुंचाएं कि अगर आपका खाता नॉर्मल हो गया है या आपके खाते में KYC ड्यू हो गया है तो आप तुरंत उसको जरूर करें। और एक महत्वपूर्ण पहलू है कि आज दुनिया में हम कहां से लेके कहां तक पहुंच गए हैं। पहले आप लोग हाउसवाइफ थे, अभी होम मेकर है ना, तो कितना अंतर है। जो आम के पढ़ी लिखी महिला मतलब स्कूल जाने नहीं जाए, मतलब पहले के कितनी पाबंदी थी स्कूल जाने के लिए या पढ़ने के लिए। अभी वही महिलाएं पूरे देश को चला रहे हैं, पूरे राज्य को चला रहे हैं। सब बड़े बड़े पद पे देखिए, सब लेडीज है, महिलाएं हैं। तो ये आपको दिखाता है कि अपने भारतीय महिला कोई भी चीज में कम नहीं है ना। विद्या में हमेशा पुरुषों को माना जाता है, लेकिन विद्या की देवी के रूप में सरस्वती की पूजा होती है ना। शक्ति में हमेशा पुरुष को सबसे बड़ा समझता है, लेकिन पूजा होती है माँ दुर्गा की, क्योंकि वो भी शक्ति का प्रतीक है। धन हमेशा पुरुषों के पास होता है। आप लोग पॉकेट मनी के लिए अपने हस्बैंड को मांगते हो, लेकिन धन की देवी के रूप में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो हर चीज में नारी प्रथम है। तो इन नारियों के द्वारा अगर सारे जनधन को ये संदेश पहुंच जाए कि हम अपने बैंक को जाने, अपने खाते को जाने, तो कितना अच्छा देश हो जाएगा अपना। ये सोचिए, एक सुंदर कल्पना कीजिए आपके अंदर कि आप घर के बोल सकते हो होम मेकर हो। आप जो बोलेंगे आपके पति भी वो बात मना नहीं करेगा। आपकी बात रखते हैं ना कि क्या कुछ राय देते हो, सुझाव देते हो। पति भी कुछ करने से पहले आपको पूछ के ही करते हैं। तो आप घर में ये बात जाके जरूर बताएं कि सबसे पहले अगर खाता नहीं है तो खाता जरूर करो। आपके बच्चे कोई जन्म होता है तो हम क्या करते हैं, बच्चे के नाम पे एक सोने का चेन या लॉकेट पहना देते हैं। लेकिन अगर हम उसको एक खाता गिफ्ट करके देते हैं, उसके नाम पे खाता खोल देते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है ना। क्या आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर मैं बैंक में खाता खोलूं तो ब्याज क्या मिलेगा, उससे अच्छा है कि मैं और दूसरे कहाँ इन्वेस्ट करूं, या दूसरे आजकल तो बहुत सारे स्कीम्स निकले हैं। कोई लोग दावा करते हैं कि आपका पैसे रातों रात डबल हो जाएगा, होता है ना। कितने लोगों का पैसा रातों रात डबल हुआ है, हाथ उठाए? नहीं होता है। बस मन में रहता है, लोभ रहता है कि मेरा पैसा। तो ये लोभ के में आके हम ये भूल जाते हैं कि हम जो भी पैसा रखते हैं कुछ नियम के अतिरिक्त बैंक हमको ब्याज देता है। तो जो भी लोग ये सब दावा करते हैं, आपको फर्जी दिखाते हैं कि हम लोग आपके पैसे को डबल कर देंगे, हमारे पास पैसे रखिए या साहूकारों के पास रखिए, तो ये गलतियां कभी नहीं करेंगे। आज की नारी तो कम से कम नहीं करेगी, क्योंकि आज की नारी तो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सुशिक्षित है ना। तो आप अगर शिक्षित बनेंगी तो आपके परिवार को आप शिक्षित बना पाएंगे। आपको अपने बैंक पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे बैंक के पीछे है कौन? हमारे रेगुलेटर रिजर्व बैंक, जो कि सारा दुनिया के सबसे श्रेष्ठ रेगुलेटर में से एक माना जाता है। देखिए पिछले एक साल के अंदर तेल की कीमतें में कितनी भारी प्रति कम गिरावट हुई, सोने के मामले में कितनी गिरावट हुई, शेयर मार्केट कितना ऊपर नीचे खिला गए, बॉन्ड मार्केट कितना चेंज हुआ, लेकिन अपने बैंक अभी भी सुरक्षित है। आपका पैसा आपके बैंक में सुरक्षित है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन ये बात भी आपको पता है कि आरबीआई का टीम दिन रात आपके सारे बैंक्स के ऊपर निगरानी रखी हुई है। अगर कोई बैंक आरबीआई के कोई भी नियम का उल्लंघन करता है तो तुरंत उसका पेनल्टी या उसको बहुत ज्यादा उल्लंघन होने पर उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाता है। देखेंगे ना, तो आरबीआई की इतनी कड़ी निगरानी में आपका पैसा सुरक्षित है। और ये इसमें बीमा भी है। एक 5 लाख तक का बीमा, अगर कोई बैंक डूब भी जाता है तो आपका 5 लाख तक का धन सुरक्षित है। उसके लिए आपको कोई प्रीमियम भी देना नहीं पड़ता है, भारत सरकार देती है। तो इतने सेफ्टी के नेट में रख के अगर आप बैंक में पैसा नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। और उसी बैंक के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि आपके खाते को चालू रखें।
अगर आपके खाते में आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई फर्जी अकाउंट खुलाएंगे, तो कल आपको ही दुविधा में आ जाएंगे। आजकल कई सारे म्यूल अकाउंट खोलकर देखे ना, जब आप देखे होंगे, जब नोटबंदी के टाइम कई सारे लोग बोलते थे आपके पैसे में मेरा काला धन है डाल दो, तो ये सब म्यूल अकाउंट, ये सब धंसे में नहीं पड़ना। आपके खाते को आप ही चलाना और आपके खाते की सुरक्षा आपकी जवाबदारी है। आपकी आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, एक छोटे से मोबाइल में सब कुछ है। आप लोग अपने यूपीआई के माध्यम से सब पेमेंट करते हैं। बाजार जाइए, फूल खरीदिए, पैसा नहीं है, जरूरत नहीं है, मोबाइल पे यूपीआई के थ्रू कर लेते हैं, है ना। कुछ भी चीज हो, किसी को पैसे भेज